भी शहीद हो गए। जब आपको शहीद किया गया ना आपके चचा को, तो आपके चचा के जिस्म के 11 टुकड़े कर दिए गए, आपके हाथ मुबारक काटे गए, पाँव मुबारक काटे गए, हत्ता कि आखिर में आपका सीना मुबारक चीर के दिल भी निकाल लिया गया। आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमाते हैं, एक साहबी रसूल हाजिर हुए, आके अर्ज़ करने लगे कि या रसूल अल्लाह फ़लाँ साहबी शहीद हो गए। तो आप अलैहिस्सलाम ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। फिर दूसरे साहबी आए, आके बताने लगे या रसूल अल्लाह फ़लाँ साहबी शहीद हो गए। जब तीसरे साहबी ने आके बताया कि या रसूल अल्लाह आपके चचा भी शहीद हो गए और उनको इस हाल में शहीद किया गया कि आपके जिस्म के 11 टुकड़े कर दिए गए। जब आपने चचा की शहादत की खबर सुनी तो आपकी आँख मुबारक से इतने आंसू निकले कि आपकी पूरी दाढ़ी तर हो गई और अर्ज़ करने लगे या अल्लाह अब तो हमसे राज़ी हो जा कि मैंने तेरे दीन के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। और देखिए हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा को किस तरह शहीद किया गया, लेकिन 70 शुहदा बाकी भी शहीद हुए। बड़े बड़े जलील क़दर सहाबा कराम हज़रत अब्दुल्ला बिन जाश, हज़रत मुसअब बिन उमैर, हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह तआला। अच्छा, हज़रत हंज़ला इस जंग में शहीद हुए सहाबी रसूल जिनका नाम था हज़रत हंज़ला, उनको गसीलुल मलाइका कहा जाता है। गसीलुल मलाइका क्यों कहा जाता है? गसीलुल मलाइका का माना है कि जिसको गुस्ल भी अल्लाह के नूरी फरिश्तों ने दिया। वो कैसे? ऐलान जंग हुआ ना, जब जंग का ऐलान हुआ तो हज़रत हंज़ला की शादी की पहली रात थी, दुल्हन को छोड़ के, घर को छोड़ के, सब कुछ छोड़ छाड़ के जंग में आ गए। अब जंग में लड़ते लड़ते शहीद हो गए, जंग खत्म हुई तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे सहाबा जाओ हज़रत हंज़ला को तलाश करो, उन्होंने गुस्ल करना था, वो शहीद हो गए, उनको तलाश करके गुस्ल दो। अब सहाबा कराम पूरे मैदान में तलाश करते रहे, सारा मैदान तलाश करने के बावजूद भी हज़रत हंज़ला उनको नहीं मिले। तो आके अर्ज़ करने लगे कि या रसूल हमने तलाश किया मगर हज़रत हंज़ला हमें तो नहीं मिले। अभी यही गुफ्तगू चल रही थी कि अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल को भेजा आसमानों से और हज़रत जिब्राइल आए ना, आके अर्ज़ करने लगे कि या रसूल अल्लाह पाक फरमाता है कि आप जिस सहाबी को तलाश कर रहे हैं तो आपसे पहले अल्लाह ने अपने फरिश्तों को हुक्म दिया कि मेरे फरिश्तों जाओ ओहद के मैदान से हज़रत हंज़ला को उठा के आसमानों पे लेके आओ और आसमानों पे आके उसको गुस्ल दे दो। आप जिस सहाबी को तलाश कर रहे हैं अल्लाह ने नूर फरिश्तों के ज़रिए आसमान को उठा लिया और आसमान पे उसको जाके गुस्ल दे दिया। तो इसलिए गसीलुल मलाइका कहा जाता है, यानी कि जिसको गुस्ल भी अल्लाह ताला के नूरी फरिश्तों ने अता किया। ठीक है, अब इस जंग में जो सहाबा कराम शहीद हुए यहाँ पे आराम फरमाया है सारे। ये देखिए सारा ओहद का पहाड़ है, ये सारे का सारा जन्नत का पहाड़ है, सब सारा ओहद का पहाड़ है, इसके 7.5 किलोमीटर लंबाई है। यही वो पहाड़ है जो क़यामत के जन्नत के दरवाजे पे ना जन्नती लोगों का इस्तकबाल करेगा। और फरमाया कि ये ओहद का पहाड़ हमसे मोहब्बत करता है, हम इस ओहद पहाड़ से मोहब्बत करते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और पहाड़ है, ग़ज़वा बदर के ज़ियारतों पे गाड़ी जाती है ना, रास्ते पे आता है, उस पहाड़ का नाम है जबल एर। एर क्यों बोला जाता है जबल एर? एर का माना है जहन्नुम वाला पहाड़। अब देखिए है दोनों पहाड़, ये भी और वो भी, लेकिन एक जन्नत में जाता है दूसरा जहन्नुम में क्यों जाता है? इसलिए कि मेरा आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो जो एर का पहाड़ है वो हमारे दुश्मनों को हमारे पीछे छुपाता था, पनाह देता था और हमसे बुग़्ज़ रखता था। फरमाया कि हम भी उससे बुग़्ज़ रखते हैं, वो जहन्नुम में जाएगा। अब आप खुद बताइए, दोनों पहाड़ है, ये भी पत्थर और मिट्टी का, वो भी, ये जन्नत में जाता है वो जहन्नुम में जाता है। क्यों? बस मसला मामला सारा है मोहब्बत का। ये मोहब्बत की वजह से जन्नत में जाता है, वो बुग़्ज़ की वजह से जहन्नुम में जाता है। अब एक मिट्टी के पहाड़ को जज़ा और सज़ा मिल सके तो इंसान को नहीं मिल सके, इसलिए दुआ किया करें कि अल्लाह पाक हमें भी आका अलैहिस्सलाम से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमाए। जब जंग ख़त्म हुई ना तो इन 70 शुहदा को आका अलैहिस्सलाम उठाकर जन्नतुल बकी है ना, हरम के साथ दफनाने के लिए जाने लगे तो ये ओहद का जन्नती पहाड़ रोने लगा। आका अलैहिस्सलाम ने पूछा ऐ ओहद क्यों रोता है? तो ये अर्ज़ करने लगा कि या रसूलल्लाह आपके जो सहाबा कराम शहीद हुए आप इनको जन्नतुल बकी में दफन ना फरमाएं, बल्कि जन्नत का ओहद पहाड़ कहने लगा मेरे सामने दफन करें ताकि मैं भी इनकी ज़ियारत करता रहूं। इसलिए इन शुहदा को दफन फरमाया। और आपने अपने चचा का जनाजा भी पूरे 70 बार पढ़ा है। पहले अपने चचा का जनाजा पढ़ा, बाद में जिस साहबी का जनाजा पढ़ते साथ में उन्हें चचा का भी जनाजा पढ़ते। ठीक है, ये बड़ी मस्जिद देखिए, ये है जामे मस्जिद सैयद शुहदा, हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा के नाम पे बनाई है। और ये मस्जिद तारीख नहीं है, तकरीबन 10-12 साल पहले बनी है। और वो सामने पहाड़ी देख रहे हैं, उसी पहाड़ी का मैं आपको गाड़ी में जिक्र कर रहा था। ये है वो जबल रुमा की पहाड़ी। इसी पहाड़ी पर 50 तीर अंदाजों को बिठाया गया। जब जंग फतह हुई तो 50 में से 40 नीचे आए, 10 बैठे हुए थे। तो कुफार ने पीछे से जाकर दोबारा हमला किया। दोबारा हमला करने के वजह 10 साहबे कराम को ऊपर शहीद कर दिया, बाकी साहबे कराम को नीचे मैदान में शहीद कर दिया। आप देखिए शुहदा नीचे आराम फरमा है, बाकी जिस जगह पे लोग खड़े हैं ना, मैं उसी जगह पे सहाबा कराम को शहीद कर दिया था। अब हमें तो पता नहीं है, ना जाने किस जगह सहाबा कराम को दोबारा खून का कतरा लगा है। लोग जूतों के साथ जाके ऊपर चढ़ जाते हैं, ऊपर बस माज इसीलिए चढ़ते हैं ताकि वीडियो तस्वीर बना के हम लोगों को दिखा सके कि भाई देखो हम यहाँ पे चढ़े हुए। अब लोगों को दिखा रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि हम ऊपर चढ़ के बैठ गए।
اس لیے آپ سب سے گزارش ہے، باقی میری زبردستی کسی کے ساتھ نہیں ہے کہ نہ چڑھو، بس بتانے کا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ادب سے بے ادبی سے بچا جائے، ادب کا خیال رکھا جائے، بے ادبی سے بچا جائے. باقی بعض لوگ چڑھ بھی جاتے ہیں، ہر کسی کی مرضی ہے، ہمارا بتانے کا فرض ہے، ہم نے پورا کر دیا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں سامنے کالے پتھروں والی 2 کپڑے دیکھیں سامنے، وہ سامنے بالکل کالے پتھروں والی 2 قبر نظر آ رہی ہیں سب کو. ان میں سے جو اوپر والی قبر مبارک ہے اس میں آقا علیہ السلام کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ آرام فرماتے ہیں، اور جو نیچے والی ہے اس میں 2 صحابہ کرام ایک ساتھ ہیں، ایک حضرت عبداللہ بن جاحش اور دوسرے حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 3 وہاں پہ، اور یہ گڑھ ہے نا سامنے والا چھوٹی سی 4 دیواری، اس میں 67 یعنی 67 صحابہ کرام کی اجتماعی اکٹھی قبر مبارک ہے. 67 یہاں پہ اور 3 وہاں پہ، یہ ہے وہ 70 صحابہ کرام کی جان میں شہید ہوئے. اب ان شہداء کو سلام پیش کرنا ہے. سلام پیش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں سلام پیش کروں گا، ایک ایک لفظ کروں گا، سب نے وہی میرے پاس دہرانا ہے. ٹھیک ہے، سب نے میرے ساتھ مل کے وہی پڑھنا ہے. السلام علیکم، السلام علیکم یا سید الشہداء، یا سید الشہداء، السلام علیکم، السلام علیکم یا سیدنا یا سیدنا حضرت امیر حمزہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، السلام علیکم، السلام علیکم یا سیدنا یا سیدنا حضرت حضرت عبداللہ عبداللہ بن جاحش بن جاحش رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، السلام علیکم، السلام علیکم یا سیدنا یا سیدنا حضرت حضرت مصعب مصعب بن عمیر بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، السلام علیکم، السلام علیکم یا شہداء احد، یا شہداء احد، السلام علیکم، السلام علیکم یا اہل الدیار. یا اہل الدیار. اب سارے سبحان اول آخر درود پاک، ایک بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص کے پڑھ لیں، پھر دعا کرتے ہیں انشاءاللہ. دعا کر لیجیے سر. صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علیہ. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللهم ارزقنا شہادة فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد حبیبک. الہ العالمین، ہم جو کلام پاک پڑھا ہے، سورہ فاتحہ پڑھی ہے، سورہ اخلاص پڑھی ہے، ساری کلام پاک کا ثواب اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ اس کلام پاک کا ثواب آقا علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرما. یا اللہ اس کلام پاک کا ثواب آقا علیہ السلام کے طفیل تمام انبیاء کرام کم و بیش 1,24,000 پیغمبر کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. یا اللہ اس کلام پاک کا ثواب خاص کر آقا علیہ السلام کے طفیل تمام شہداء احد، اس میدان میں جتنے بھی صحابہ کرام شہید ہوئے، آقا علیہ السلام کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. یا اللہ ان شہداء کے درجات مزید بلند فرما. یا اللہ سورہ فاتحہ کا ثواب، اس کلام پاک کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج دن تک جتنے چھوٹے بڑے مسلمان فوت ہو گئے سب کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. یا اللہ اس کلام پاک کا ثواب خاص کر ان شہداء کے طفیل، یہ جتنے بھی حجاج کرام میرے ساتھ زیارت گئے ہیں، جن کے ماں باپ بہن بھائی دوست احباب رشتے دار جتنے بھی پانی سے چلے گئے، یا اللہ سب کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما. یا اللہ تمام کی کامل بخشش مغفرت فرما، تمام کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. ہم سب کو قیامت کے دن آقا علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما. یا اللہ ان شہداء کے طفیل تمام بیماروں کو شفا کامل عاجلہ عطا فرما. دنیا میں جتنے بیمار ہیں، یا اللہ ان حجاج کرام میں سے اگر کوئی کسی تکلیف میں ہے، تو سب سے بہتر جاننے والے، یا اللہ سب کو اپنے فضل سے شفا عطا فرما. یا اللہ تمام بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ان کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا. یا اللہ ہم سب کو بار بار بیت اللہ شریف کا طواف نصیب فرما، بار بار مدینہ منورہ کی بات بازی نصیب فرما. یا اللہ جس طرح عمرے کی سعادت ہوئی، آنے والے سال ہم سب کو حج اکبر کی سعادت نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو زندگی اسلام پہ موت ایمان پہ عطا فرما. یا اللہ جتنے حجاج کرام آئے ہیں
इनके दिलों में नेक हाजात होंगे, आरजू होंगी, ख्वाहिशात होंगे, इनके दिलों में जो भी नेक हाजात है सब के नेक हाजात पूरे फरमा, सबके दिली नेक मकासद पूरे फरमा। या अल्लाह हम सब की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हम सबको जिंदगी इस्लाम पे मौत ईमान पे अता फरमा। या अल्लाह जो मांग सके अता फरमा, जो नहीं मांग सके हमारे हक में बेहतर है तो बिल मांगे अता फरमा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका अल-अफ़्व वल-आफ़ियत वल-मुआफ़ात अद-दाइमत फ़िद-दीन वद-दुनिया वल-आख़िरह। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़-ज़ालिमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। व सल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही। थोड़ा सा पीछे आ जाए, सामने वो बाहर देख लें।